प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। और इसमें भी स्पेशल क्या डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस करने वाले। और इसके बाद हम कभी पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि स्क्यू लाइंस क्या होती है, उसके बाद आप जान पाओगे कि उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। तो यार ऐसी दो लाइन जो ना तो इंटरसेक्ट करें, जैसे कि देखो ये दो लाइन ऐसी है जो ना तो इंटरसेक्ट कर रही और ना ही पैरेलल है। ऐसी दो लाइन जो ना तो इंटरसेक्ट करे और ना ही पैरेलल हो, ऐसी लाइंस को हम बोलेंगे स्क्यू लाइंस। और इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकालने जा रहे हैं, जो क्या होगी देखेंगे आप। ये जो मार्कर है, बीच में जो मार्कर मैं ले रहा हूं, ये इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। देखना ये जो है बीच वाला मार्कर, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब ये दो स्क्यू लाइंस है, इनके बीच में जो मार्कर लगा हुआ है इन दोनों के परपेंडिकुलर, और ये इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मेरे प्यारे बच्चों, हम यही डिस्टेंस हम फाइंड करने जा रहे हैं, जो बीच में मार्कर है, ये वाली डिस्टेंस। ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज को दिमाग में बसाएंगे, बहुत अच्छे से सीखना है। देखो सपोज करो ये आपके पास कोई L1 लाइन है, जिसकी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में हम गिवन कर रहे हैं R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस में लैम्बडा B1 वेक्टर। और यार ये आपके पास L2 लाइन है, इसकी भी इक्वेशन में वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, इसकी भी इक्वेशन में वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। और मेरे प्यारे बच्चों, ये P क्यू वो वाला मार्कर है जो मैं अभी अभी बता रहा था, ये दोनों वो ये वाले मार्कर थे। और P क्यू जो बीच में परपेंडिकुलर मार्कर है वो P क्यू। यहां पे मैं P क्यू फाइंड करने जा रहा हूं, P क्यू फाइंड करने जा रहा हूं। और मैंने बताया था P क्यू इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। ये दो ये वाले मार्कर है, लाइन L1 L2, और बीच वाला मार्कर आप समझदार हो अच्छे से, ये बीच वाला मार्कर है, ये P क्यू है, ये हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस हम फाइंड करने जा रहे हैं। ये दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये P क्यू डिस्टेंस जो है दोनों के, लाइन जो है दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये फाइंड करने जा रहे हैं P क्यू। यस, तो देखेंगे एक एक चीज को ध्यान से, बिल्कुल अच्छे ढंग से। अगर मैं ये कहूं, फिलहाल मैं ये कहूं क्या कि सिंस L1 परपेंडिकुलर P क्यू एंड L2 परपेंडिकुलर P क्यू, तो चलेगा? आप कहोगे यस, बिल्कुल चलेगा। यस बिल्कुल, यहां पे ऐसा है कि L1 जो आपकी परपेंडिकुलर है P क्यू के, और प्यारे बच्चों L2 भी किसके परपेंडिकुलर है, P क्यू के। बिल्कुल यहां पे बिल्कुल मैंने सही लिखा है, देखो यस। और मैं क्या लिखूं कि भाई सो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर पैरेलल P क्यू वेक्टर। तो भी आप यस बोलोगे, पर अभी नहीं, थोड़ा सा समझने के बाद यस बोलोगे। क्यों? देखिए ध्यान से समझेंगे इस चीज को, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं ये कहूं भाई इसका पैरेलल वेक्टर क्या होगा, तो आप यही तो कहोगे सर इसका पैरेलल वेक्टर तो B2 वेक्टर होगा। और मैं ये कहूं इसका पैरेलल वेक्टर क्या होगा, तो आप ये कहोगे सर इसका पैरेलल वेक्टर B1 वेक्टर होगा। दोनों वेक्टर हमने निकाल लिए, B2 नहीं चलेगा, B2 वेक्टर होगा और इसका पैरेलल वेक्टर B1 वेक्टर होगा। यस। और मैं ये कहूं भाई मेरे को इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए, तो आप क्या कहोगे सर B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर अपने को कोई वेक्टर चाहिए, तो आप क्या कहोगे सर B1 वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में यही तो चीज सीखी थी, और सीखा क्या था। मैं ये कहूं यार ये B1 वेक्टर इसके पैरेलल L1 लाइन के, इस L2 लाइन का पैरेलल वेक्टर B2 वेक्टर, और मैं ये कहूं इन दोनों वेक्टर के पैरेलल वेक्टर चाहिए, सॉरी परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो आप क्या कहोगे कि सर B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर होगा। और ये दोनों वेक्टर ध्यान से देख लेना, ये दोनों वेक्टर पैरेलल नहीं है। अगर लाइन स्क्यू है तो वेक्टर भी ऐसे ही होंगे, ऐसे ही होंगे। यस, लाइन ऐसे यार, तो वेक्टर भी ऐसे होने, सीधी सी बात है। तो यहां पे इन दोनों के परपेंडिकुलर B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर होगा। और B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर देखो किसके पैरेलल नजर आ रहा है, P क्यू वेक्टर के पैरेलल नजर आ रहा है। किस वेक्टर के पैरेलल नजर आ रहा है, P क्यू वेक्टर के पैरेलल नजर आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे यस बोल सकते हो, आप बहुत अच्छे से समझ में आया वो, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यस, आगे चलता हूं। अब देखो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, लेट n कैप बी यूनिट वेक्टर, लेट n कैप बी यूनिट वेक्टर, ठीक है, n कैप बी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन
डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर। मैं एन कैप एक यूनिट वेक्टर मान रहा हूं किसकी डायरेक्शन में, पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में, और यहां पे मैं लिख भी रहा हूं एन कैप इज इक्वल टू B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन में B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और आप समझ भी जाओगे, देखना कैसे लेके आया हूं मैं एन कैप। भाई मैं ये कहूं पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर मैंने एन कैप मान लिया, और मैं क्या करूं, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर निकाल दूं, और ये उसके पैरेलल है, तो एन कैप ये बोला जाएगा एन। एक बार ध्यान से समझेंगे इस चीज को, ध्यान से समझेंगे। क्या मैं ये कहूं भाई पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर एन कैप है, और B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इसके पैरेलल वेक्टर है। अगर इसकी डायरेक्शन में मैं एक यूनिट का वेक्टर निकाल दूं तो वो इसका एक यूनिट का भी माना जाएगा। ध्यान से देख लेना इस चीज को, इसकी डायरेक्शन में B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर निकाल दूं मैं, तो वो किसका यूनिट वेक्टर माना जाएगा, किसका पी क्यू वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर माना जाएगा। तो एन कैप मैंने एक यूनिट का वेक्टर लिया है, किसकी डायरेक्शन में, पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में, तो मैंने निकाल दिया B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो इसका एक यूनिट का वेक्टर माना जाएगा उसका यूनिट वेक्टर। यस, तो एन कैप इज इक्वल टू इसका एक यूनिट का निकाल दिया B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन में B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इतना आपको समझ में आया होगा। बस अब अपने मुद्दे पे पहुंचते हैं। मेरे को पी क्यू बताना था, मैं पी क्यू लिख रहा हूं। क्या होगा, प्रोजेक्शन। देखो एक चीज और बताऊंगा मैं आपको छोटी सी, ये किस पॉइंट से पास करके गया है, मान लो ए पॉइंट से, ये लाइन जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, A1 वेक्टर, ये अच्छे से पता है, आप छोटी छोटी चीजें सारी मैंने बताई हुई है। और ये लाइन मान लो बी पॉइंट से पास करके गई है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, A2 वेक्टर। और मैं आपको ये कहूं ए बी वेक्टर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जो अभी यूज करने वाला हूं। देखो अब मैं क्या कहूंगा, पी क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन पी क्यू वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन पी क्यू वेक्टर, जिसको मैं लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों ए बी वेक्टर डॉट एन कैप, ए बी वेक्टर डॉट एन कैप। क्यों लिख सकता हूं, एक बार थोड़ा सा जानेंगे आप। अगर मैं यार आपको ये कहूं प्रोजेक्शन निकालो ए वेक्टर की ऑन बी वेक्टर पे, तो आप क्या सीख के आए वेक्टर में कि सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने सीखा है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और मेरे प्यारे बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी कैप, बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिख सकता हूं, बी कैप लिख सकता हूं। यस, और मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट एन कैप। यार बी कैप बोलो एन कैप बोलो, क्या ये भी एक यूनिट ये भी एक यूनिट, कोई फर्क नहीं पड़ना। बी कैप ए वेक्टर डॉट एन कैप भी लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी कैप को। क्लियर है बात। ऐसे ही मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन पी क्यू वेक्टर, क्या लिख दिया मैंने, ए बी वेक्टर डॉट एन कैप। भाई प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर में क्या लिख रहा हूं, ए वेक्टर डॉट एन कैप। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन बी पी क्यू वेक्टर को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ए बी वेक्टर डॉट एन कैप, बिल्कुल। और मेरे भाई मैंने एन कैप का जुगाड़ कर रखा है, ये रहा। ए बी वेक्टर भी आप बता सकते हो, ए बी वेक्टर क्या होगा पहले ये बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब कि A2 वेक्टर, भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ बी A2 वेक्टर ही तो है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आपका A1 वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट एन कैप। एन कैप कितना है आपका, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन में, सारे के अपॉन में लिख सकता हूं B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इसको भी मैं मैग्नीट्यूड पहना रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और मेरे प्यारे बच्चों ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने मॉडुलस पहना दिया, इसको भी मैग्नीट्यूड पहना दिया। क्योंकि अगर ये नेगेटिव आ गया तो डिस्टेंस, भाई नेगेटिव में बोलोगे डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं, तो ऊपर भी मैंने क्या लगा दिया, मैग्नीट्यूड। तो अपने पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आ गया, किनके बीच मेरे प्यारे बच्चों, दो स्क्यू लाइंस के बीच, दो स्क्यू लाइंस के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आ चुका, जब इक्वेशन किस में हो, वेक्टर फॉर्म में। जब इक्वेशन किस में हो, वेक्टर फॉर्म में, तो फॉर्मूला क्या बना, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट
b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो चाहो तो, अपॉन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये ब्रैकेट लगा लेना आप, ठीक है, अपॉन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऊपर भी मैग्नीट्यूड लगा लेना क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो जब वेक्टर फॉर्म में आपके पास इक्वेशन हो किसकी, लाइंस की, स्क्यू लाइंस की, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हो, तो उसके लिए फॉर्मूला ये होगा। और इस पे मैं एक एग्जांपल करवाऊंगा पक्का आपको। पहले मैं आपको क्या समझा दूं, जब कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हो लाइंस की तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, फिर दोनों पे एक एक क्वेश्चन करेंगे। वेक्टर फॉर्म में आपके पास लाइंस की इक्वेशन होंगे तो उसके लिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का, और कार्टेशियन के लिए मैं निकाल रहा हूं अभी, फिर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, दोनों दिमाग में अच्छे से बस जाएंगे आपको क्वेश्चन। देखते हैं, आगे चलते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन होंगी आपके पास लाइंस की, जब आपके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए वो जानते हैं। ये वेक्टर के लिए यार ये रट लो, चाहे कुछ भी कर लो, ध्यान रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे बच्चों एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूं, हो सकता है मैंने इसको ज्यादा एक्सप्लेन ना किया हो, कि पी क्यू क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन पी क्यू वेक्टर। यार ए बी वेक्टर की छाया पी क्यू वेक्टर पे आपका पी क्यू होगा, सीधी सी बात है। ए बी वेक्टर की छाया पी क्यू वेक्टर पे, ए बी वेक्टर की छाया पी क्यू वेक्टर पे आपका क्या होगा, पी क्यू। सिंपल सी चीज है, वेक्टर में सीखी ये चीजें हमने, वेक्टर में सीखी, फिर भी मेरे को लगा यार बताना चाहिए इसलिए बताया। अब चलता हूं आगे बच्चों। अब हम जानेंगे जब लाइंस की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में होंगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो ये फॉर्मूला अभी अभी हमने सीखा था, जो मैंने छाप रखा है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ऊपर मैग्नीट्यूड क्यों लगाया था, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसी फॉर्मूले से मैं इनके लिए फॉर्मूला बना दूंगा, इसी फॉर्मूले से मैं इनके लिए फॉर्मूला बना दूंगा। देखते जाइए कैसे। अगर मैं आपको ये कहूं यार a1 वेक्टर बताओ, ये सर्च करते हैं a1 वेक्टर, a2 वेक्टर और आपका b1 वेक्टर और b2 वेक्टर, ये आ जाए तो हम कहानी को आगे लेके चल सकते हैं। बिल्कुल देखो a1 वेक्टर की अगर मैं यहां से बात करूं, यहां से अगर आप मैं ये कहूं a1 वेक्टर निकाल के दिखाओ, तो आप क्या कहोगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ऐसा क्यों लिख पा रहा हूं मैं, और आप भी जानते हो ऐसा हम लिख सकते, क्यों, क्योंकि पहले हमने क्या सीखा हुआ है, वेक्टर फॉर्म से इक्वेशंस को कार्टेशियन फॉर्म में बदलना, और कार्टेशियन फॉर्म से मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर फॉर्म में बदलना। तो आसान काम है यार ये लिखना। a1 वेक्टर लिख दिया आपने x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। a2 वेक्टर क्या होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, z2 k कैप। और b1 वेक्टर क्या होगा, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। लिखना जानते हो अच्छे से आप हर चीज को। b2 वेक्टर क्या होगा, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत ही बढ़िया ढंग से पता है। यस, चलते हैं आगे इसको सॉल्व करते हुए, इसके लिए फॉर्मूला बनाने के लिए। देखो ये क्या है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये है आपके पास। और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको मालूम होना चाहिए, क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक तो वेक्टर ये हो गया, तीन वेक्टर है यहाँ पे, एक तो ये वेक्टर हो गया डॉट, एक तो देखो ये वेक्टर हो गया डॉट, एक ये वेक्टर हो गया क्रॉस, एक ये वेक्टर हो गया। इनको कैसे लिख सकते हैं वो जानते हैं, इनको लिख सकते हैं कैसे जानते हो। देखो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स पहली रो में लिखेंगे, b1 वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स दूसरी रो में लिखेंगे, b2 वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स तीसरी रो में लिखेंगे। देखिए कैसे, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स क्या क्या आएंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 आएंगे। लिख दो पहली रो में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 लिख दिए। और भाई मैं अभी बता रहा था आपको b1 वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट दूसरी रो में a1 b1 c1 लिख दो, a1 b1 c1। और भाई तीसरी रो में b2 वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट लिख दो, a2 b2 c2। ये यार बहुत छोटी सी बात है, आपको पता होनी चाहिए, वेक्टर में आती है।
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जो पहला वेक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट पहली रो में छापते हैं, दूसरा वेक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट दूसरी रो में छापते हैं, तीसरा जो वेक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट तीसरी रो में छापते हैं। और स्केलर कंपोनेंट मैंने यहां से निकाले, एक एक करके आपने देखे होंगे। यस, अच्छा भाई, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है ये लिख देता हूं, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अपॉन में हमें कुछ लिखना होगा, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पहले b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर आएगा, तभी तो मेरे प्यारे बच्चों आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे, तभी उसके अपॉन में छाप पाओगे। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर लाते हैं, ऊपर तो i j के, यार क्रॉस प्रोडक्ट बहुत आसान सा काम है, आपको आता है पहले से, ऊपर तो i j और k, ठीक है। सेकंड रो में b1 वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट a1 b1 c1, और भाई थर्ड रो में b2 वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट a2 b2 c2। यार बहुत आसान सा काम है, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ये आते ही इसका मैग्नीट्यूड अपॉन में छाप दूंगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। किसके लिए? इसके लिए जब इक्वेशन आपके पास किसमें हो, कार्टेशियन फॉर्म में। बस इसको सॉल्व कर देता हूं थोड़ा फटाफट। कितना आई कैप, देखो ये खत्म, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 आई कैप। इसके साथ माइनस आता है, पहले लगा देता हूं, कितना j कैप, ये खत्म, c1 a2 माइनस c2a1 j कैप छाप दिया। यार बहुत आसान काम है। प्लस कितना k कैप, a1 b2, अरे यार अभी ब्रैकेट कहां से, a1 b2 लिखेंगे, a1 b2, ठीक है, ये खत्म, a1 b2 माइनस a2 b1 k कैप। बस आपके पास b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर आ चुका। यस, अब सब सही चल रहा है, कटा नहीं है, कुछ मैं देखने के लिए गया था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके अपॉन में मैग्नीट्यूड तो छापना, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो छापना, छाप दो भाई, अंडर रूट इसका स्केयर b1 c2 माइनस b2 c1 का स्केयर, प्लस इसका स्केयर करोगे तो माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा ना, तो क्या आएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्केयर, और यार इसका स्केयर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्केयर। अच्छा, ये आपके पास फॉर्मूला बनके तैयार है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। किसका फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। अब मैं इसको मिटा सकता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, ये तो सिर्फ इसको बनाने के लिए लिखा था मैंने, इसको मैं मिटा सकता हूं और यहां पे लिख सकता हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब आपके पास इक्वेशंस किसमें हो, लाइंस की कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एक काम और कर देता हूं, फाइनल में सारे को मैग्नीट्यूड लगा देता हूं। क्यों, नीचे तो देखो वैसे पॉजिटिव आने ना भी लगाते तो भी चलता, ऊपर तो लगाना पड़ेगा भाई, एक डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी। फिलहाल ऊपर वाला क्या है कि डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव बनाना ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इस पे भी सारे पे मैग्नीट्यूड लगा देना। बहुत आसान सा काम है, बहुत ही आसान सा काम है। अब देखो आप सारी चीजों को जानते हो, इक्वेशन आपके पास होंगी कार्टेशियन फॉर्म में, आप सारी चीजें यहां से ढूंढ के लेके आ सकते हो। जैसे x2 माइनस x1 आपको पता है ये रहा, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, सब चीज सर्च कर सकते हो। a1 b1 c1, a2 b2 c2, b1 c2 b1 c2 b1 c2 b2 c1, सारी चीजें यार देख लो आप, हर चीज मिलेगी आपको इसमें। और फाइनल में आपको एक बात कहूंगा, वो आप दिमाग में सेट कर लो। देखो, जब भी आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस हो लाइंस की, तो आप ये फॉर्मूला मत लगाना, क्योंकि इतनी सारी चीजें आप याद नहीं रख सकते। आपको पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। डेरिवेशन करोगे तो सीधी सी बात है टाइम खराब होगा, बहुत से बच्चे आपसे आगे चले जाएंगे। जब भी आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस आए लाइंस की, तो मत लगाना यार ये फॉर्मूला। इनको किस में बदल लेना, वेक्टर फॉर्म में। इनको किस में बदल लेना, वेक्टर फॉर्म में, और ये फॉर्मूला लगा देना, कोई गलत नहीं करेगा। इनको किस में बदल लेना, वेक्टर फॉर्म में, और ये फॉर्मूला लगा देना, कोई भी गलत नहीं करेगा। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, और आपकी मर्जी आप कैसे करते हो। यस, मैं आगे चलता हूं, एक एग्जाम्पल करवाता हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, बड़ा मजा आएगा और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेंगे हम। और पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से। चलते हैं एक एग्जांपल करने के लिए।
बच्चों ले लिया एग्जांपल नंबर 11 एनसीईआरटी का कहता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दो लाइन L1 एंड L2 के बीच, वेक्टर इक्वेशंस आपके पास गिवन है। तो फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहला यही काम, जिसको फॉर्मूला ध्यान होता है क्वेश्चन उसी से लगता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ऊपर मैग्नीट्यूड लगाना है आपको पता हो, अपोन में B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इनको सर्च करना है, ये A2 वेक्टर कौन है, A1 वेक्टर कौन है, B1 वेक्टर कौन है, B2 वेक्टर कौन है, और इनको सर्च करने के लिए थोड़ा सा इनको कंपेयर करना पड़ेगा किनके साथ, जो मैं लिख रहा हूं R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस में लैम्बडा B1 वेक्टर, R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस में म्यू B2 वेक्टर। इसको फर्स्ट को इससे कंपेयर करते हो तो मेरे प्यारे बच्चों A1 वेक्टर क्या है, छाप दो यहां पे, A1 वेक्टर क्या है, देखो आई कैप प्लस में जे कैप, और मैं ये कहूं B1 वेक्टर क्या है, तो आप कहोगे सर 2i कैप माइनस में जे कैप प्लस में के कैप। अच्छा भाई, अब इस सेकंड को इससे कंपेयर करता हूं तो A2 वेक्टर बताओ फटाफट से यार, छोटी छोटी चीजें बिल्कुल, 2i कैप प्लस में जे कैप माइनस में के कैप, और मैं आपको ये कहता हूं B2 वेक्टर क्या है यहां पे, तो आप क्या कहोगे इससे कंपेयर करने पे, 3i कैप माइनस में 5j कैप प्लस में 2k कैप। बस आपने कंपेयर कर लिया, A1 वेक्टर B1 वेक्टर A2 वेक्टर B2 वेक्टर सारी चीजें ले आए। मैं बारी बारी से सारा सिस्टम तैयार करता हूं और यहां रखता जाता हूं, आंसर आपके सामने होगा। देखो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालो, जरूरत पड़ेगी A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, निकाल लो भाई। A2 में से A1 घटा, 2i कैप में से i कैप गया तो i कैप, j कैप में से j कैप गया तो 0j कैप, मत लिख चाहिए, और माइनस k कैप माइनस 0k कैप माइनस का k कैप रहेगा भाई, इसमें से ये घटा दिया, ये आएगा, बता दो आपको, यस। अच्छा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी लाते हैं B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ऊपर ही ऊपर छापो i कैप जे कैप के कैप, यार क्रॉस प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे से आती होगी, क्रॉस प्रोडक्ट, ऊपर i कैप जे कैप के कैप, और नीचे भाई B1 वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट सेकंड रो में, B2 वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट थर्ड रो में, B1 वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट सेकंड में छापो 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1, और B2 के सेकंड में 3 माइनस 5 2 3 माइनस 5 2। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, आ जाएगा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। देखना कैसे आता है, देखो कितना i कैप, ये खत्म माइनस 2 प्लस का 5 माइनस 2 प्लस का 5 3 i कैप, यार छोटी छोटी चीजें, एक माइनस इसके साथ आएगा पता हो, मैं पहले लगा लेता हूं, प्लस होगा तो प्लस बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जे कैप, कितना जे कैप, ये खत्म, आमने सामने वाले खत्म, 4 माइनस 3 4 माइनस 3 1 जे कैप, पर माइनस पहले से लगा हुआ तो माइनस का जे कैप ही बचेगा, कितना के कैप, ये खत्म, आमने सामने वाले खत्म, के कैप आमने सामने वाले खत्म, कितना बचा देखो, ये 2 माइनस 1 3 5 बचा, ये खत्म होने पे, तो कितना के कैप, माइनस 10 प्लस 3 माइनस 10 माइनस 10, देखो 5 की 2 की माइनस 5 से माइनस 10 प्लस का 3, माइनस 10 प्लस का 3 कितना होगा, माइनस का 7 के कैप, माइनस का 7 के कैप, लिख लिया। अच्छा भाई, अब और थोड़ा मटेरियल तैयार करो, एक तो देखो किसकी जरूरत पड़ेगी, एक तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, आगे नहीं चलना, यही फाइंड कर लेते हैं, यही फाइंड कर लो यार, सारी चीजें लिखनी तो है ही है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49, तो ये आया रूट 59 आया, यस। और प्यारे बच्चों एक क्या चाहिए, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर चाहिए, ये भी निकाल लेते हैं, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट, आप देखो कितना आसानी से सारा काम आ रहा है, बहुत आसानी से सारा काम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, तो A2 माइनस A1 लिख ले भाई, i कैप माइनस में k कैप, डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर लिख ले, कितना 3i कैप माइनस में j कैप माइनस में 7k कैप। भाई डॉट प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे से आती है, मेरे को पता है, i कैप वाले की i कैप वाले के साथ 3, जे कैप है ही नहीं तो 0 हो चुकी, और के कैप वाले की के कैप वाले के साथ माइनस 1 के माइनस 7 के साथ प्लस का 7, और भाई ये आया तेरा 10। अब फॉर्मूले में रख दो सारी चीजें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके सामने है, इसकी जगह 10 का मैग्नीट्यूड 10 ही रहना है। अब मान लो माइनस 10 आ जाता तो मैग्नीट्यूड काम आता नहीं है, यस,
तो यहाँ पे 10 आया, इसकी जगह आपने 10 रख लिया, अंदर मैग्नीट्यूड 10 का मैग्नीट्यूड 10 ही रहना है, अपोन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड √59। ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों, आंसर चेक कर लेता हूं, बिल्कुल सही। तो भाई ये कर लो, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, बता दो, कर लो इसको। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो दो लाइन के बीच, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ इतना ध्यान रखना, जब आपके पास इक्वेशंस किस में हो, कार्टेशियन फॉर्म में, तो पहले तो ऐसे वेक्टर में बना लेना, बनानी आती है कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पता आप लोगों को बनानी आती है, वेक्टर फॉर्म में बना लेना और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, आंसर ऐसे ला देना, कोई गलत नहीं करेगा। वीडियो आपको जरूर पसंद आई है मेरे को पता है, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।